बदगुमानी और गीबत ये वो बुराइयां हैं जो दीगर कई बुराइयों की जड़ है। ये बुराइयां जिस तरह जिस्म में सरायत करके नुकसान पहुंचाती हैं, इसी तरह मुआशरे में भी फसाद पैदा करती हैं। इन बुराइयों से बचकर इंसान अपने ईमान को महफूज कर सकता है और इनसे बचने का तरीका दीन हक के निज़ाम में है। दीन हक के निज़ाम की इस्लामी तालीमात का गैर जानिबदाराना जायजा लिया जाए तो बखूबी एहसास होता है कि इस्लाम में हर शख्स के हुकूक का पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुआशरे में अखलाक़ इक़दार के फ़रोग़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसी तरह इस्लाम में बुराई की राह से बचते हुए गुनाह से गुरेज और राह मुस्तकीम पर चलने का दर्स दिया गया है। जिस तरह नेकी के कामों का अजर सवाब बयान किया गया है, इसी तरह गुनाह के भी दरजात का जिक्र सामने आया है। कुरान करीम में इरशाद है कि ए ईमान वालो, बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियां गुनाह हैं, और भेद न टटोला करो और न तुम किसी की गीबत करो। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे घिन आएगी। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत किसको कहते हैं? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत यह है कि तुम अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करो कि जिसको अगर वो सुन ले तो उसे नापसंद करे। बाद साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि अगर मेरे इस भाई में जिसका मैंने बुराई के साथ जिक्र किया है वो ऐब मौजूद हो जो मैंने बयान किया है, तो क्या तब भी गीबत होगी? यानी मैंने एक शख्स के बारे में उसकी पीठ के पीछे ये जिक्र किया कि उसमें फुला बुराई है, जबकि उसमें वाक़यातन वो बुराई मौजूद हो और मैंने जो कुछ कहा वो सच हो, तो जाहिर है कि अगर वो शख्स अपने बारे में मेरे इस तरह के जिक्र को सुनेगा तो खुश नहीं होगा। तो क्या मेरा उसकी तरफ से किसी बुराई को मंसूब करना जो दर हकीकत उसमें है गीबत कहलाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसकी जिस बुराई का जिक्र किया अगर वो वाकई उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें वो बुराई मौजूद नहीं है जिसका तुमने जिक्र किया तो तुमने उस पर बहतान लगाया। यानी ये ही तो गीबत है कि तुम किसी का कोई ऐब उसके पीठ पीछे बिल्कुल सच बयान करो। अगर तुम इसके ऐब को बयान करने में सच्चे नहीं हो तो तुमने उसकी तरफ जिस गीबत की निस्बत की है वो उसमें मौजूद नहीं है, तो ये अफ्तरा और बहतान है जो बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह है। आज के मुआशरे में हालात ये हैं कि हम गीबत को बुराई ही तस्लीम नहीं करते और एक दूसरे की बुराइयों, खामियों और कोताहियों का बयान फैशन के तौर पर किया जाता है। हमें दीन हक के निज़ाम को अपनाना चाहिए जिसमें इन खुराफात से बचने की न सिर्फ तलकीन की गई है बल्कि अजर व सवाब का भी वादा किया गया है।